हरि ओम। 11वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महात्म्य सुन। एक एक तुंगभद्र नामक नगर था, जिसके जिस जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की बहुत सेवा करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा धन्य पात्र था। विद्वान पंडित रहता था। उस ब्राह्मण का नियम था नित्य श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करता था। और राजा भी नित्य श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा करता था और पाठ भी नित्य श्रवण करता था। ऐसे ही सेवा करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन बहुत सी अतीत देशांतर फिरते फिरते उस नगर को आए। अतीतों ने राजा से जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी। जहाँ अतीत उतरे, राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत तुल्य वचन बोले। राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था और कई भृत्य भी साथ थे। राजा उस हवेली में आया और जो पहंत था उसके साथ राजा बलबीत करके बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र खेलने लगा। वहाँ एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा। चाकरों ने राजा को खबर की। राजा यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह बस राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपका दर्शन हमको बहुत फला है। एक पुत्र था, वह भी प्रेत ने मार दिया। तब संत बोले, हे राजन, चलो देखें कहाँ है तेरा पुत्र। राजा ब्राह्मण महंत सभी वहाँ आए जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जिससे यह लड़का जी उठे और मैं तुझे श्री गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ
सुनाता हूँ, तू उसे श्रवण कर, इससे तेरा कल्याण होगा। अब तू पिछले जन्म की बात कह। तब प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। इस ग्राम के बाहर हल जोतता था। तब एक दुर्बल विप्र आया, सो इस खेत में गिर पड़ा। इसके शरीर से रूक्षिर निकला। तब एक चील ने उसका मांस नोच खाया। मैं बैठा देखता था, मेरे मन में दया न आई। जो उस विप्र को चील से बड़ा जो उस विप्र को चील से बुड़ा दूं। इतने में एक विप्र आया। उसने यह देख मुझसे कहा, अरे हल जोतने वाले विप्र, तेरे काम चंडाल जैसे है। अरे निर्दयी, तेरे खेत के पास विप्र का मांस चील तोड़ खाती है, और तू आँखों से अंधा है जो उसे छुड़ाता नहीं। अतः तू मेरे श्राप से प्रेत योनि पावेगा। तब मैंने उसके चरण पकड़कर कहा, मेरा उद्धार कैसे होगा? उस विप्र ने कहा, जब तुमको कोई गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनावेगा, तब तेरा उद्धार होगा। प्रेत अपनी कथा कह चुका। तब विप्र ने राजा से पूछा। राजा ने कहा, इसका उद्धार करिए और मेरे बेटे को जीवित करिए। तब विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ करके प्रेत पर जल छिड़का, जिससे प्रेत ने अधम देह से छूटकर देवदेही पाई, और राजा का पुत्र भी सजीव हो गया। प्रेत देही से श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप हो गया। स्वर्ग से विमान आए, उसमें बैठकर वह प्रेत स्वर्ग को गया। राजा का पुत्र भी गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनने से श्री नारायण जी का भक्त हुआ। तब उस ब्राह्मण से राजा ने भी गीता के 11वें अध्याय का पाठ श्रवण किया। इस प्रकार वह राजा परम गति का अधिकारी हुआ। जय हो भगवान प्रभु। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्णम कमलापति उत्पत्ति सीतापति श्रीपति चराचरपति लक्ष्मीपति शिव शंकर पात्मा मोम पार्वतीपति गंगे हर गंगे तरंगे पापहारी सदा जय हो सदा जय हो सदा जय हो। राम रामम रमेत रामम सर्वराम मनोरमे सहस्र नाम तुल्यानि राम नाम बरायनि।
सहस्रेशो एकदन्तस्य कपिलो लंबोदरो विकटो विघ्ननाशाय भाजनमृत्युंजयाते। हरि ओम। इष्ट देवताय नमो, कुल देवताय नमो, पितृदेवताय नमो, माधवाय नमो, केशवाय नमो, गोविंदाय नमो, गणपति देवताय नमो, हनुमान देवताय नमो, भगवते वासुदेवाय नमो नमो। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुतो महादेवी माँ लक्ष्मी नमस्तुते। त्रिपुरा त्रिपुराधारा तिर्वशान ज्ञान रूपिणी तिरुवंतां देवी तिरुमूर्ति पूजाभ्यामी। ओम गण गण गणपते नमो, हनुमते नमो, भगवते वासुदेवाय नमो नमो। त्वमादिदेव पुरुष पुराणं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं। वेदास वेदं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्ति रूप। वायुर्यमोऽग्निवर्णस्य शाखा प्रजापतिष्ठं पितामहे च। नमो नमस्ते सहसि कृत्वा पुनश्च भयोऽपि नमो नमस्ते। त्वमेव कर्ता च चराचरस्य त्वमेव भर्ता च सदा दयालु। त्वमेव एव च विभिन्ननामा प्रभो वयं तं सहितं नमामः। नादन्ति शस्य खलिवारिवाः परोपकाराय स्थितं विभूते। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशि भूमिकुतो गुदश्च। गुरु च शुक्र शनिराव केतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। भगवान प्रभु हरि ओम शिवाय ओम नमो।